आज की क्लास में हम डेटा टैब के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने व्यू टैब के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया था। आज हम डेटा टैब के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। डेटा टैब में यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी अदर सोर्स या अदर फाइल पे वर्क किया हुआ है, आप इसको इस पे लाना चाहते हैं, इंपोर्ट कराना चाहते हैं अपने एक्सेल पे, तो आप इंपोर्ट करा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं फ्रॉम एक्सेस। अगर आपने कोई एक्सेस का डेटा बना रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक्सेस डेटाबेस, तो आप उसको एक्सेल पे इंपोर्ट करा सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। फ्रॉम वेब, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप वेब से कोई भी लिंक या कोई भी फाइल डाउनलोड करके ला सकते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट, अगर आप किसी टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके टेक्स्ट फाइल को भी इंपोर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जा रहा अदर सोर्स, वही सारे यहाँ पे। अगर आप SQL सर्वर से कोई फाइल लेना चाहते हैं या फिर डेटाबेस XML, तो आप यहाँ पे अदर आप फाइल ऐड करा सकते हैं। हम यहाँ पे आपको एक दो बता देते हैं, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस पे हम क्लिक करते हैं तो अगर आपने कोई एक्सेस की फाइल बना रखी है, यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स होके आएगा इंपोर्ट डाटा। अगर आप चाहते हैं ये शीट हमें ये जो डेटा आ रहा हमारा एक्सेस का, आप इसी पे लेना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये डेटा हमारा न्यू वर्कशीट पे ऐड हो गया है, तो हम इस पे न्यू वर्कशीट टिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा डेटा जो है वो ऐड होके आ जाता है। आप देखिए इसमें डिज़ाइन के टूल आ जाते हैं। आपको कोई डिज़ाइन लगाना है, इस तरीके से आप डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। इसी में नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा हमारा वो है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का काम क्या होता है? आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू वेब क्वेरी आ जाती है। अब यहाँ पे जो भी आपको इंटरनेट से लाना है डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे हमने डाल दिया W3CSS। जैसे ही आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, या कुछ और भी टॉपिक आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस होगा। हमने यहाँ पे डाल दिया नरेंद्र मोदी। अब उनसे रिलेटेड आप जो भी लाना चाहते, इंपोर्ट कराना चाहते, जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे देखेंगे ओपन हो जाएगा। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। आप इसको कहाँ पे इंपोर्ट कराना चाहते हैं? एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी इसी शीट पे, या फिर न्यू वर्कशीट। तो हम चाहते हैं कि एक न्यू वर्कशीट पे ऐड होके आए, तो हमने यहाँ पे न्यू वर्कशीट को क्लिक किया, ओके। अब आप देखेंगे तो इस तरीके से जितना आपने वहाँ पे लिया था लिंक, ये ऐड होके आ जाता है पूरा। यहाँ पे देखिए पूरा उसका लिंक आ जाता है। तो ये था हमारा फ्रॉम वेब। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा, अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ पे जाके शीट को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा हमारा वो है फ्रॉम टेक्स्ट, यानी कि अगर आप किसी टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट कराना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप टेक्स्ट फाइल को भी इंपोर्ट करा सकते हैं। तो जैसे ही आप टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी आपकी लोकेशन होती है वो सारी लोकेशन यहाँ पे खुल के आ जाती हैं। अब जिस भी नाम से आपने सेव किया वो नाम आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे डेमो नाम से दिया है। टेक्स्ट फाइल है, ओपन किया। अब इस पे भी जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे
फिर से हम क्लिक कर लेते हैं इस पर, फ्रॉम टेक्स्ट और फाइल्स। अब जहाँ पे भी आपने लोकेशन लगाया, जैसे हमने जो लोकेशन दिया था वो डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे आप नाम दीजिए जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है एंड ओपन। ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा इस तरीके से शो कर जाता है। फिर यहाँ पे फिक्स विड्थ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए सारे शो करेंगे जो भी आप टेक्स्ट लिखते समय आपने किसका यूज़ किया था, सेमीकोलन का, कॉमास का, स्पेस का, जिसका भी आपने यूज़ किया था आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे टैब की का यूज़ किया तो टैब को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट और यहाँ पे आके फिनिश। अब इसमें भी सेम ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप ये डेटा कहाँ पे इंपोर्ट कराना चाहते हैं या फिर न्यू वर्कशीट। तो हमने यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा डेटा ऐड होके आ गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है इसमें फ्रॉम अदर सोर्स, आप यहाँ अदर सोर्स के भी ऐड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जा करके आपने जितनी भी फाइल्स अभी यहाँ पे ओपन की है उनके नाम यहाँ पे आपको रिसेंट में शो करते हैं, कनेक्शन शो करते हैं। शो क्वेरीज पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस होता है। ये कुछ एरर हो रहा है। अब यहाँ पे शो क्वेरीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेरी ऐड होके आती है, इसमें 0 क्वेरी दिखा रहा है। फ्रॉम टेबल, अगर आप इसको टेबल के फॉर्मेट के कोई कन्वर्ट करना चाहते हैं, टेबल का फॉर्मेट आप ले सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है वो है रिसेंट सोर्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, फ्रॉम टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर यानी टेबल का जो होता है वो प्रॉपर्टी बार खुल के आ जाता है। इसमें आप सेलेक्ट करिए। अब मान लीजिए आप इसे करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम टेबल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनकी सेटिंग्स अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई कॉलम हटाना तो आप यहाँ से रिमूव कॉलम से आके कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि डेट की कॉलम हमें हटानी है, सेलेक्ट एंड रिमूव कॉलम्स, देखिए यहाँ से डिलीट हो जाता है। अगर आपको रो ऐड करना है बॉटम में, अप में, तो आप यहाँ से रो को ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये जो चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं वो सारा हमें शीट पे चाहिए तो कीप करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो बाद के चेंजेस हमारे हैं वो सब रिमूव हो जाए तो डिस्कार्ड कर देंगे, फाइल हमें हमारी पहले जैसी मिल जाती है। रिसेंट सोर्स में यहाँ पे रिसेंट के डॉक्यूमेंट शो करेंगे आपके। कनेक्शंस पे भी आप देखेंगे तो जो जो लिस्ट आपने यहाँ पे ओपन करी होती है उनके नाम यहाँ पे आपको शो होते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है वो है शॉर्ट का। सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है रिफ्रेश। अच्छा, अब इसका क्या काम होता है रिफ्रेश का? देखिए यहाँ पे हमने नोटपैड का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंपोर्ट कराया और उसको हमने क्या किया, यहाँ पे भी ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ चेंजेस करें, कॉमा, ये हमने डेटा लिया और इसको दोबारा से सेव कर दिया इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो वो डेटा क्या है, रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और इंपोर्ट कराएंगे वो डेटा आप देखेंगे यहाँ से रिफ्रेश हो जाता है। तो ये सारे जो डेटा आपने बाद में बढ़ाए होते हैं उन्हें रिफ्रेश करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो है शॉर्ट। शॉर्ट का क्या काम होता है, अगर आप चाहते हैं नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट को शॉर्ट करना, शॉर्ट का मतलब नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना या फिर टेक्स्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। जैसे आप चाहते हैं कि ये जो नंबर हमने लिखे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े के ऑर्डर में, यानी पहले जो छोटे नंबर हैं वो आ जाए,
उसके बाद जो बड़े नंबर है वो। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट बाय आप किसका करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करिए, कॉलम सभी का करना, तो यहाँ पे शॉर्ट बाय किसके थ्रू, कलर वैल्यू सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या फिर सेल कलर के रिगार्डिंग करना चाहते हैं या फिर फॉन्ट कलर के, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं आप शॉर्टिंग, A to Z या Z to A, तो हम यहाँ पे Z to A, सॉरी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। मान लीजिए हम चाहते हैं हिंदी का करना, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपने न्यूमेरिक वैल्यू सेलेक्ट किया तो क्या आ रहा है यहाँ पे, शॉर्ट हिंदी सेल वैल्यू। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी आप चाहते हैं कि छोटे से बड़े, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हिंदी के मार्क्स हैं वो सारे कैसे आ रहे हैं, छोटे से बड़े के ऑर्डर में। ऐसे बाकी सबका भी आप करना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर से हम इसी पे आते हैं शॉर्ट पे, अगर आप किसी और नंबर का करना चाहते हैं तो आप किसी और नंबर का भी कर सकते हैं। इसी में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कस्टम लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। कस्टम लिस्ट पे आके अब जिसकी भी शॉर्टिंग करनी है वो आप यहाँ पे ऐड करके करा सकते हैं। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप आप कर सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्टिंग का ऑप्शन होता है जो नंबर या टेक्स्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करता है। मान लीजिए अगर आप टेक्स्ट को शॉर्टिंग में करना चाहते हो, मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी पहले ए के जो वर्ड हैं वो आ जाए, उसके बाद बी, उसके बाद जो है मतलब सीक्वेंस में आए। शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये क्या करता है, अगर आप टेक्स्ट का करना, नेम का करना चाहते हैं, स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे A to Z ओके कर देंगे। अब आप लिस्ट देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। फिर से इसी पे आ जाते हैं। अगर आप रोल नंबर या सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं तो आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है फिल्टर। अच्छा, फिल्टर का काम क्या होता है, मान लीजिए आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, जैसे ये शीट हमारी है तो ये अभी तो कम है, लेकिन अगर डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, आप किसी पर्टिकुलर का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं पूरा, तो आप यहाँ पे फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें फिल्टर पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट करिए, जो ऊपर की जो हेडिंग है हम उन पे लगाना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे ये फिल्टर बटन लग के आ रहा है। अब इनका क्या काम है, देखिए आपके पास अगर डेटा ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल रिमूव करिए। उसके बाद आप जिसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, मान लीजिए हम ये स्टूडेंट हमारी काजल, किरण एंड करिश्मा, इन तीनों का देखना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखिए केवल उतना ही डेटा आपको इसमें शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी का देखना है, सेलेक्ट ऑल पे आएंगे और ऑल पे टिक करके ओके कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप सेलेक्टेड डेटा देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है एडवांस फिल्टर। इसका क्या काम होता है, इसका भी जो काम होता है फिल्टर करने के लिए होता है। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर का रिकॉर्ड देखना चाहते हो लेकिन अलग तरीके से, तो आप उसको भी ऐड करके देख सकते हैं। रिव्यू टैब में सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो है स्पेलिंग, प्रूफिंग के ग्रुप में स्पेलिंग। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट्स, प्रोटेक्ट इंक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं स्पेलिंग का ऑप्शन। स्पेलिंग का काम क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमने स्पेलिंग जो है कंप्यूटर की वो गलत लिखी है क्योंकि इसकी स्पेलिंग ये नहीं होती है, या फिर आप इस तरीके से लिखें, तब भी ये गलत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी स्पेलिंग ग्रामर करेक्ट करनी है तो आप स्पेलिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए MS ऑफिस में क्या था, जब भी आपकी स्पेलिंग गलत होती थी तो उसके नीचे एक रेड कलर की लाइन आती थी, या फिर अगर ग्रामर मिस्टेक होता है तो उसके नीचे ग्रीन कलर से लाइन आता है। वैसे ही इसमें हमारा, अब जैसे यहाँ पे लाइन तो नहीं शो कर रही है, उसके लिए आपको स्पेलिंग को पूरा
पढ़ना पड़ेगा क्या गलती है इसमें। अब इसको आप करेक्ट करना चाहते हैं, स्पेलिंग पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए उस वर्ड से रिलेटेड सारे सजेशन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब जिस स्पेलिंग से आप इसको करेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करिए। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर ऑल कर देंगे वैसा ही। फिर यहाँ पे आते हैं, आपको चेंज करना है स्पेलिंग, चेंज कर सकते हैं। ऐसे अब यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे स्पेलिंग जो इसके डिक्शनरी में ऐड है उन सबको अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ये सारे वर्ड इसके लिए नए हैं, यहाँ पे शो नहीं कर रहे, तो आप इसको करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी का काम क्या होता है, अब जैसे आपने यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखा, कोई भी स्पेलिंग आपने अपने हिसाब से लिखी, आप चाहते हैं कि सिस्टम की डिक्शनरी में हमें उसे ऐड करना है तो आप वहाँ पे उसे ऐड भी करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है थीसरस। इसमें क्या होता है, इसमें आप किसी भी वर्ड की सिमिलर मीनिंग सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सिनोनियम्स हमने यहाँ पे टाइप किया पुअर और यहाँ पे सर्च। अब यहाँ पे देखेंगे उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं वो सब आपको यहाँ पे शो करते हैं। हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, कई सारे मतलब होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिखा गुड, क्लिक करते हैं। अब देखिए उससे रिलेटेड जितने भी है वो सारे आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो ये थे हमारा थीसरस का ऑप्शन। शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पेलिंग की जो शॉर्टकट की होती है वो F7 होती है और थीसरस की जो होती है वो शिफ्ट प्लस F7 होती है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है वर्कबुक स्टैटिस्टिक। इसका काम क्या होता है, ये आपके वर्कबुक पे जितना भी वर्ड लिखा होता है, जितने सेल्स में, वो सारा ये उसकी हिस्ट्री बताता है। यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द शीट, सेल विद डेटा, डेटा के साथ जो है टेबल, फॉर्मूला तो कोई है नहीं इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये सारे यहाँ पे दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट का क्या है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं उनका ये बता रहा है। तो यहाँ पे आपके वर्कबुक की सारी यहाँ पे स्टैटिस्टिक बताता है कि आपने पेज पे कितने वर्ड ले रखे हैं, कितने डेटा सेल के साथ है, कितना विदाउट डेटा है, तो ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट का काम क्या होता है, ट्रांसलेशन का यूज हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए होता है। क्लिक करेंगे इस पे, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंप्यूटर, इसे हमने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर इज, कुछ भी यहाँ पे हमने देना यहाँ पे। अब चाहते हैं कि इसका जो ट्रांसलेशन करना हमें हिंदी में, तो यहाँ पे जैसे ही सर्च पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए कंप्यूटर मशीन है। अगर इसके साथ आप इसको अप्लाई करें, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर एक मशीन है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका जो यूज होता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए। लेकिन इस ऑप्शन का यूज करने के लिए आपके पास आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट आप इस ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन बिना नेट के नहीं चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कमेंट। कमेंट का काम क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे आपने एक डेटा बना रखा है, एक सेल बना रखा है, तो किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस के लिए आप एक कमेंट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो इस तरीके से, फिर से हमने यहाँ पे आके कमेंट लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमने कई जगह पे कमेंट लगा दिया। तो ये हमारे कमेंट था। अब यहाँ पे आप प्रीवियस करेंगे तो जो भी प्रीवियस कमेंट लगे होंगे वो शो करेगा। नेक्स्ट आप करेंगे तो बाद की कमेंट पे आपका देखिए कर्सर जो है उसी सेल पे आता जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं, अब देखिए हमने यहाँ पे कई सारे कमेंट लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कमेंट शो नहीं कर रहा, केवल ये रेड पॉइंट में शो कर रहा है। हम चाहते हैं सभी कमेंट्स को हमें शो करना है, तो शो ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे। सारे कमेंट हमारे जितने भी दे रखे होंगे वो सब एक साथ शो करेंगे इस तरीके से। अगर आप कमेंट्स को हाइड करना चाहते हैं तो यही ऑप्शन पे क्लिक करके कमेंट को हाइड भी करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट। अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है,
आप चाहते हैं कि जिन जिन सेल्स पे आपने कमेंट लगा रखा है आप उनको रिमूव करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे जिन जिन सेल्स में भी कमेंट लगा होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कहीं पे भी कमेंट नहीं है, सारा एक बार में हट गया। तो ये था हमारा कमेंट का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं प्रोटेक्शन से रिलेटेड। इसका क्या काम होता है? सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का काम क्या होता है? मान लीजिए आपने अपनी शीट पे बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट काम किया हुआ है और आप उसको लॉक किए बिना ही छोड़ के चले गए। मान लीजिए सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, उसको लॉक नहीं किया और फाइल आपकी खुली हुई है, तो आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन आपकी फाइल में कुछ चेंजेस ना कर सके। तो आप क्या कर सकते हैं? शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट क्या कर देता है? आपकी शीट पे लॉक लगा देता है, जिससे कोई भी पर्सन चाहे तो आपकी फाइल में कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है, पासवर्ड, सेम पासवर्ड कंफर्म करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप देखें जैसे ही आप यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा देते हैं, लॉक लगा देते हैं, वैसे ही यहाँ पे सारे जो ऑप्शन होते हैं आपके एडिटिंग के वो सब यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। होम टैब का, इंसर्ट टैब के देखें, पेज लेआउट के यहाँ पे देखें। तो एडिटिंग के जितने भी ऑप्शन हैं वो सब आपके यहाँ पे हाइड हो जाते हैं जैसे ही आप प्रोटेक्शन लगाते हैं। अगर आप शीट पे काम भी करना चाहेंगे तो काम भी नहीं होगा, क्योंकि शीट पे हमारे लॉक लगा हुआ है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे इससे पहले जो ऑप्शन हो रहा था हाईलाइट, वो प्रोटेक्ट शीट का, क्योंकि इस शीट पे हमने प्रोटेक्शन लगाया है। तो अब जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है वो चेंज हो गया अनप्रोटेक्ट शीट में, यानी शीट पे जो लॉक लगा हुआ है उसे हटाने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा अनप्रोटेक्ट शीट। सेम पासवर्ड आपको देना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑप्शन था हमारा शीट पे लॉक लगाने के लिए। कोई भी पर्सन आपकी शीट में चाहे तो नहीं लगा सकता। अब इसमें देखिए आप जब इस पे पासवर्ड दे देते हैं, ओके किया हमने, इस शीट पे काम नहीं होगा क्योंकि इस शीट पे हमने लॉक लगाया हुआ है। लेकिन अगर हम बाकी की शीट पे जाके काम करना चाहें, इस शीट पे अगर हम काम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस शीट पे लॉक नहीं लगाया, केवल हमने इसी शीट पे लॉक लगाया है। तो जिस शीट पे लॉक लगा होता है केवल उसी पे आप चेंजेस नहीं कर सकते, या कोई अदर पर्सन चेंजेस नहीं कर सकता है जब तक आप वो पासवर्ड इस पे दोबारा नहीं देते हैं। अनप्रोटेक्ट के लिए सेम पासवर्ड देना है, ओके पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये क्या करता है? ये जो नीचे स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर को लॉक करने के लिए होता है। अभी आप देखें तो आपने यहाँ पे सीक्वेंस में शीट बना के हमने सेव किया हुआ, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसी तरीके से कई सारी। अब कोई चाहे कि शीट 10 को उठा करके शीट 7 की जगह कर दे, या इसको इधर कर दे, ठीक है। आप चाहते हैं कोई भी पर्सन आपकी शीट को इधर उधर मूव ना करा सके, तो आप यहाँ पे आके इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये नीचे जो स्ट्रक्चर आता है उसे लॉक कर देता है, जिससे कोई भी अदर पर्सन चाह कर भी आपकी शीट की सीक्वेंस को खराब नहीं कर सकता है। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आएंगे, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर लॉक कर देगा। पासवर्ड दे देना है हमें, वही पासवर्ड दोबारा कंफर्म करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें तो कोई भी पर्सन आपकी शीट को मूव कराना चाहेगा तो ये मूव नहीं होगा। यहाँ पे इसका आइकन कुछ इस तरीके से शो करे। तो ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है हमारा। ये भी आपने कई सारे शीट सीक्वेंस में रखे हुए हैं, कोई चाहे कि इधर उधर कर सके तो नहीं कर सकते, तो इसके थ्रू आप उस पर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हटाने के लिए, वही सेम पासवर्ड आप दीजिए, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अलाउ एडिट रेंज। अलाउ एडिट रेंज का काम क्या होता है? अलाउ एडिट रेंज का यूज करके हम कुछ रेंज में लॉक लगा सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हो कि केवल आपको इतने रेंज पे लॉक लगाना है, तो यहाँ ऑप्शन पे आएंगे, न्यू पे आके रेंज को अगर आप कोई टाइटल देना चाहते हैं, टाइटल आप दे सकते हैं।
रेफर टू सेल में जितने सेल्स में आप लगाना चाहते हैं वो एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके रेंज का पासवर्ड कंफर्म करेंगे। ओके, तो ये हमने रेंज पे लगाया। आप चाहते हैं कि हमें पूरी शीट पे भी लगाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है प्रोटेक्ट शीट, क्लिक करते हैं। इससे क्या होता है, आप अपने मनचाहे एरिया में या अपने मनचाहे रेंज में भी लगाना चाहे तो रेंज में भी लगा सकते हैं, साथ में शीट पे भी लगा सकते हैं। अब देखिए अंतर क्या है, अभी अगर आप रेंज पे काम कर रहे हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है कुछ इस तरीके से, पासवर्ड मांग रहा है इस पे, लेकिन आप शीट पे काम करें तो इस तरीके से एक्शन आ रहा है। तो ये होता है। अब यहाँ पे अगर आप हटाना चाहते हैं रेंज का भी लॉक और शीट का भी लॉक, तो अभी तो ये ऑप्शन हाइड है क्योंकि हमने यहाँ पे दो लॉक लगा रखे हैं, पहला शीट पे और दूसरा रेंज पे। तो उसके लिए पहले हमें शीट को अनलॉक करना होगा। अनप्रोटेक्ट शीट पे आएंगे, पासवर्ड देंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे रेंज का हटाने के लिए डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे शीट पे भी वर्क होगा और आपके रेंज पे भी वर्क होगा इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये हमारे रिव्यू टैब के कुछ ऑप्शंस थे। इनके आगे के ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।